अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को आदमखोर इंसानों ने पकड़ा और हमारे शुयांग गड्ढे में गिर गया था, जिसको बचाने के लिए वहाँ पर शाओ शिनचैंग और वांग जी आ जाता है। वांग जी ने कहा, तुम गड्ढे में कैसे गिर गई? उसने कहा, मुझे उठाओ और विंग को बचाओ, उसके बाद में सब कुछ बोलता हूँ। इधर वांग जी ने कहा, रुको। उन लोगों ने बहुत ढूंढा, उनके बाद उन्हें एक पेड़ की टहनी मिलती है। वांग जी उसका यूज़ करके उसे बोलता है, इससे पकड़ो और ऊपर आ जाओ। शाओ शिनचैंग भी उस टहनी को पकड़ता है और फिर वो दोनों शुयांग को खींच कर वहाँ से निकालता है। शुयांग निकलने के बाद बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। उसने कहा, पानी है? शाओ शिनचैंग ने कहा, ये लो पानी। उसने पानी दिया, पर पानी पी लिया। वांग जी ने कहा, विंग कहाँ है? शाओ शिनचैंग ने कहा, विंग तुम्हारे साथ आया था ना? शुयांग ने कहा, विंग मेरे साथ आया था, लेकिन अचानक यहाँ पर आदमखोर इंसानों ने हमला बोल दिया और उन्होंने विंग को पकड़ लिया। शाओ शिनचैंग ने कहा, और तुम्हें छोड़ दिया? शुयांग ने कहा, नहीं, मैं उससे पहले गड्ढे में गिर गया था और मैं छुप गया था थोड़ा सा, इसीलिए उन लोगों ने मुझे नहीं देखा, लेकिन विंग को उन्होंने पकड़ लिया। विंग जाल के अंदर फंस गया था, वो कुछ नहीं कर पाया, बेचारा विंग। उसे बचाओ, वो लोग उसे खा जाएंगे। वांग जी ने कहा, तुम लोग इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो? वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शुयांग ने कहा, माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, जबकि तुम्हें पता है कि इस जंगल के अंदर आदमखोर इंसान रहते हैं और तुम दोनों ऐसे ही आ गए, तुम दोनों पागल हो क्या? शुयांग ने कहा, वो दरअसल हम कुछ काम के लिए आए थे। वांग जी ने कहा, जितना बड़ा काम हो, लेकिन तुम लोग ऐसे इस जंगल के अंदर नहीं आ सकते हो, समझे? शुयांग ने कहा, हाँ हमें पता है। वांग जी ने कहा, तुमने महाराज से परमिशन भी नहीं मांगा और तुम लोग यहाँ पर इसके अंदर आ गए। अगर कुछ हो गया तो बताओ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शुयांग की नज़र नीचे की तरफ झुक गई। इसने कहा, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे मत डांटो। शाओ शिनचैंग ने कहा, डांटेगा नहीं तो क्या करेगा? तुम दोनों इतने नादान कैसे हो सकते हो? इतने बड़े हो गए, कम से कम 18-19 साल के तो हो गए ना। शुयांग ने नज़र को झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने विंग को बहुत बार बोला, लेकिन विंग मेरी बात को सुना ही नहीं, और और मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं उसके दोस्त हूँ ना। शाओ शिनचैंग ने कहा, तुम उसके दोस्त हो और तुम्हें उसे मुसीबत के ऊपर धकेलना नहीं चाहिए। तुमने कम से कम हमें बताया होता, और या फिर हमें ना बताकर तुम अपने फादर को या फिर विंग के फादर को बताया होता। कम से कम तुम दोनों ये काम तो कर सकते हो ना। अगर वो चिट्ठी तुम दोनों नहीं लिखते कि तुम दोनों अंधेरे जंगल में आ रहे हो, तो बताओ, हमें पता लगता कि तुम दोनों यहाँ पर आए हो। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे कि तुम लोग कहाँ गायब हो गए हो। ये सुनकर शुयांग की नज़र और झुक गई। उसने कहा, प्लीज़ विंग को बचाओ, प्लीज़ विंग को बचाओ। वांग जी ने कहा, शाओ शिनचैंग, तुम शुयांग को लेकर इस जंगल से बाहर जाओ। उसने कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर ऐसे बाहर नहीं जा सकता हूँ। वांग जी ने कहा, अगर शुयांग और तुम मेरे साथ आओगे और हम दोनों फंस गए तो फिर हम नहीं बच सकते हैं, और अगर तुम लोग यहाँ से बचकर निकल जाओगे, तुम लोग बाद में हमें बचाने के लिए यहाँ पर भी आ सकते हो, और ये जंगल बहुत बड़ा है, हम काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ से निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और तुम्हारे पास खाना भी नहीं है। शुयांग ने कहा, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? शाओ शिनचैंग ने कहा, कुछ नहीं, देखो, हम दोनों अभी घर जा रहे हैं और राजकुमार विंग को ढूंढने के लिए वांग जी जाएगा, समझे? शुयांग ने कहा, क्या हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं? वांग जी ने कहा, देखो, पहले से तुमने बखेड़ा खड़ा कर दिया है तुम दोनों ने, अब इतनी मुश्किल काम मत करो, समझे? चुपचाप घर जाओ और सुनो, शाओ शिनचैंग, जो तुमसे कहा गया है तुम वही करना। शाओ शिनचैंग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स मैं वही करूँगा, अब आप चिंता मत कीजिए। ये सुनकर शुयांग ने कहा, क्या तुम दोनों क्या करने वाले हो? वांग जी ने कहा, तुम घर जाओ, समझे? बुद्धू लोग कहीं के। उसके बाद शाओ शिनचैंग ने कहा, शुयांग, चलो, राजकुमार लान, आप चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। वांग जी ने कहा, जाओ यहाँ से। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल गए। वांग जी ने तलवार को बाहर निकालते हुए कहा, इस जंगल में कदम कदम पर जाल ही जाल है, शाओ शिनचैंग बच कर रहना। उसने कहा, ओके। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। वांग जी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे देखा कि दूर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। उसे कहा, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? वो धीरे धीरे करके उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक वो आवाज़ बहुत तेज़ होने लगी। वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर चिल्ला रहे थे, जैसे कि कोई खुशियाँ मना रहा हो, नाच रहा हो, कूद रहा हो, और
वहाँ पर जो म्यूज़िक है वो बज रहा था, मतलब क्या बोलते हैं, ड्रम टाइप की कुछ चीज़ें बज रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके आगे की तरफ जाता है। जब वो आगे की तरफ गया तब वो हैरान हो गया। वो वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने देखा कि वो ऊपर के साइड में है और नीचे के साइड में पूरा एक गांव है और वो गांव बहुत ज़्यादा बड़ा है। वांग जी ने कहा, क्या ये गांव है? और उसके बाद उसने अच्छे से देखा, वहाँ पर जंगली लोग नाच रहे थे। वो लोग आग जलाकर पूरे आग में चक्कर लगा रहे थे। तब शाम हो रही थी और ये जंगल भी अंधेरा था और वो नज़ारा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। वांग जी पूरी ओर देखने लगता है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, खाना खा रहे थे। वो लोग फूलों को लेकर खेल रहे थे और वो लोग इधर उधर नाच रहे थे और गा रहे थे। वहाँ का जो सरदार था वो वहाँ पर बैठा हुआ था। वांग जी ने कहा, ये वींग कहाँ है? उसे चारों ओर देखा तो देखा एक पिंजरे में वींग बंधा हुआ है और वींग बहुत ज़्यादा रो रहा था और उन सबको देख रहा था। एक बच्चा वींग के पास जाता है और उसने वींग को, मतलब उसके नोज़ को अपने फिंगर से टच किया। वींग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया और फिर वो बच्चा उसे कुछ कहता है, लेकिन उनकी भाषा वींग को समझ में नहीं आ रहा था और वो बच्चा फिर चला गया अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। वांग जी ने कहा, ये वींग कितना कम अकल बेदिमाग है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वींग ऐसा भी कर सकता है। मुसीबत में तो खुद फंसता है, ऊपर से अपनी पूरी फैमिली को फंसाता है। पागल वींग कहीं का। उसके बाद इधर जो वींग है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे छोड़ दो प्लीज़। वांग जी को सुनाई दे रहा था लेकिन उन लोगों को ना वींग की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। जो सरदार था वो लोग बातें कर रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके उस पहाड़ से नीचे आता है। वो पहाड़ नहीं था, वो थोड़ा सा ऊंची जगह था। इधर वींग रो रहा था बहुत ज़्यादा और वांग जी धीरे धीरे करके नीचे आ गया। वो उन घरों के पीछे छुप गया। उसने कहा, हाँ, इस वींग को बचाने के चक्कर में लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। इधर वो लोग नाचते नाचते थक चुके थे। वो लोग बैठकर सूप पीते हैं। उसके बाद वो लोग बातें कर रहे थे। वांग जी ने उनकी जो लैंग्वेज था उसे अच्छे से सुनने की कोशिश किया। उनकी लैंग्वेज को वो तो समझ नहीं पा रहा था लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को वो समझ पा रहा था। वो लोग वींग की तरफ इशारा कर रहे थे और कुछ बनाने की सोच रहे थे। उसके बाद वो लोग खाने की बोल रहे थे। वांग जी को समझ में आ गया कि वो लोग वींग को पका कर खाने वाले हैं। वांग जी ने कहा, क्या वो लोग वींग को खाने वाले हैं पका कर? ओ गॉड, अब क्या होगा? इधर जो वींग था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने कहा, प्लीज़ मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मैं बिल्कुल टेस्टी नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, बकवास कर रहा है। हाँ। उसके बाद उन लोगों ने कुछ कहा तो सरदार ने कहा, मतलब सरदार ने ना किया। इसका मतलब आज वो लोग वींग को नहीं खाने वाले हैं। फिर जो आदिवासी लोग थे वो लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। ये देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था। इन लोगों के बीच कितनी अच्छी दोस्ती है। पूरे गांव वाले साथ में डिनर कर रहे हैं। साथ में डिनर करने के बाद वो लोग अपने अपने घर के अंदर घुस रहे थे सोने के लिए। किसी ने वांग जी की रूप्स को देख लिया। वो एक बच्चा था। जैसे उसने देखा तो उसने इशारा किया और कुछ बोला। वांग जी को समझ में आ गया। उसने अपनी मार्शल आर्ट का यूज़ किया और फिर वहाँ से गायब हो गया। वहाँ पर सब लोग आ गए लेकिन वहाँ पर एक खरगोश था। उस बच्चे ने कहा कि सफ़ेद जैसे कुछ चीज़ उसने देखा है। तो यहाँ पर ना वो खरगोश था, इसीलिए उन लोगों को लगा शायद वो खरगोश है और उन्होंने खरगोश को पकड़ लिया। वांग जी जो कि था वो देख रहा था। वो खरगोश को पकड़ के लेकर जा रहा था और वींग के साथ पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा खरगोश को भी वो लोग खा जाएंगे। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उसकी वजह से बेचारा खरगोश फंस गया। उसने खरगोश से माफ़ी मांगा। उसके बाद वो लोग वींग को ले जाकर एक पेड़ के नीचे रखते हैं और अच्छे से पिंजरे को बंद देते हैं। वींग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वहाँ पर 2 पहरेदार थे जो लोग वींग की पहरेदारी कर रहे थे ताकि वींग वहाँ से भाग न जाए। और जो सरदार था वो सोने के लिए चला गया था। रात थोड़ी बीत जाती है। चांद की रोशनी अब धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रही थी। चारों ओर जंगल है लेकिन इस जगह पर ये पूरा खाली मैदान है। यहाँ पर कोई पेड़ पौधा भी नहीं है। आसपास बहुत सारा पेड़ है। गांव के अंदर सिर्फ 4 या 5 पेड़ होंगे, वो भी बहुत दूर दूर तक। गांव बहुत सारा बड़ा है। थोड़ी देर बाद और वक्त बीत जाता है। वांग जी देखता है कि पूरे गांव वाला सो चुका है। गांव पूरा सुनसान है और उनमें से जो 2 पहरेदार थे उनमें से एक गार्ड सो रहा था और दूसरा गार्ड जागा हुआ था। वांग जी धीरे धीरे करके जाता है और जो गार्ड जागा हुआ था उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसके कानों में कुछ करता है और फिर इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इधर वींग सो रहा था आराम से। वांग जी ने कहा, फंसाकर सो रहा है। जब वो वींग को खोल रहा था तब उसकी आवाज़ से वो गार्ड उठ जाता है
तभी वो वांग जी के ऊपर अटैक करता है। इधर वांग जी इसको पकड़ लेता है और उसकी माउथ को पकड़ के उसके सिर को घुमा देता है और फिर वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। जब वो उस पिंजरे को खोल रहा था तो विंग की आवाज़ से नींद टूट जाती है। उसने वांग जी को देखा, उसने कहा तुम। वांग जी ने कहा चुप करो गधा कहीं का। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी ने कहा अच्छा क्या कर रहा हो, बाहर आओ। उसने विंग को बाहर निकाला। उस टाइम उसका एक गांव वाला वहाँ से सुसु करने के लिए बाहर आया था और उन्होंने विंग को और वांग जी को देख लिया। पहले उसको शक हुआ, वो अच्छे से देखने लगा। विंग खरगोश को बाहर निकाल रहा था। वांग जी ने कहा जल्दी करो, भागो यहाँ से। वांग जी और विंग घर की तरफ भागने वाले थे, लेकिन उसने देखते हुए वो एक आवाज़ करता है बहुत ज़ोर से। इस आवाज़ को सुनकर वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा चलो यहाँ से। वो लोग उल्टी दिशा में भागने लगते हैं क्योंकि उस दिशा पर वो इंसान खड़ा था। अगर वो लोग उस तरफ भागते तो वो लोग उन्हें पकड़ लेते। विंग और वांग जी भागने लगता है। वो लोग जंगल के बीच में आ जाते हैं, मतलब जंगल के अंदर घुस जाते हैं। और उसके बाद वो इंसान जो आदमखोर इंसान था वो सबको उठा लेता है और सबको बोल देता है। और वो लोग भी विंग और वांग जी के पीछे भाला लेकर तीर लेकर भागने लगते हैं। वो लोग एक के बाद एक तीर और भाला मारते जा रहे थे, लेकिन वांग जी विंग को सेव करते हुए जा रहा था। विंग के हाथ में वो रैबिट था। वो दोनों बहुत ज़ोर से भाग रहे थे। विंग ने कहा मैं और नहीं भाग सकता हूँ, मैं थक चुका हूँ। वांग जी ने कहा अब तक तो सो रहे थे ना, चलो यहाँ से। उसके बाद वो उसे खींचते हुए लेकर जा रहा था। विंग ने कहा मैं बहुत थक चुका हूँ ना। वांग जी ने कहा चुप रहो। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। विंग ने कहा देखो तुम भाग जाओ यहाँ से, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। वांग जी ने कहा तुम चुप रहोगे, तुम ज़्यादा बोलते हो। वांग जी और विंग वहाँ से भागने लगते हैं। अचानक वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक गुफा टाइप का चीज़ है। वांग जी ने कहा नहीं, हम इसके अंदर नहीं घुस सकते हैं। अगर हम यहाँ पर घुस गए तो वो लोग हमें पकड़ लेंगे। उसके बाद वो लोग उस गुफा के ऊपर चले गए और वहाँ पर पेड़ के पीछे छुप गए। वो लोग वहाँ पर आ गए। आदमखोर इंसान उन लोगों ने गुफा को घेर लिया। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये लोग इस गुफा के अंदर हैं। वो लोग ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग गुफा के ऊपर थे, अंदर नहीं। उसके बाद वो लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिलता। वो लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो लोग उस तरफ गए हैं, और फिर वो लोग उस तरफ चले जाते हैं। जब वो लोग गए तब वो दोनों एक राहत की सांस लेते हैं। अब तक वांग जी ने विंग को हग करके रखा था, पूरा ही पकड़ के। विंग ने उसे अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा वो लोग चले गए हैं। वांग जी ने कहा हाँ पता है मुझे। विंग ने कहा तो मुझे छोड़ो। वांग जी विंग को छोड़ देता है। फिर वांग जी और विंग वहाँ पर बैठ जाते हैं। विंग ने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वांग जी ने कहा घूमने आया था मैं यहाँ पर, क्या करूँ। विंग ने कहा घूमने आए थे। वांग जी ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस अंधेरे जंगल के अंदर आने की। विंग ने कहा तुम मुझे क्यों डांट रहे हो। वांग जी ने कहा तो क्या करूँ, तुम्हारा फादर पता है तुम्हें लेकर कितना टेंशन कर रहे, और तुम उस सुई यांग के साथ इस जंगल के अंदर आ गए, वो भी बिना बताकर। विंग ने कहा मैंने बताया था। वांग जी ने कहा हाँ चिट्ठी में बताया था। क्या बताया था कि मैं जंगल में जा रहा हूँ शिकार करने के लिए। ये कोई शिकार करने का जंगल है जहाँ पर तुम खुद शिकार हो गए। विंग ने कहा देखो ये मेरी गलती नहीं है, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तभी तो। वांग जी ने कहा तुम पागल हो एक नंबर का। विंग ने कहा देखो तुम मुझे डांट नहीं सकते हो समझे, क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ। वांग जी ने कहा अभी तुम मेरे मालिक हो, अभी तक तुम उनके पेट में जाने वाले थे समझे। विंग ने कहा मुझसे बात मत करो। वांग जी ने कहा ठीक है मुझसे ही बात मत करो, मैं पागल हूँ जो बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। वो खरगोश चुपचाप घास खा रहा था। विंग के पेट से गुरगुर आवाज़ आती है। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा भूख लगी है क्या। विंग ने कहा तो तुम्हें क्या लगता है। वांग जी ने कहा क्या तुम कुछ बातें अच्छे से नहीं बोल सकते हो। विंग ने कहा मैं ऐसे ही बात करता हूँ। वांग जी ने अपने रुफ्स के अंदर से एक बन को बाहर निकालते हुए कहा ये लो खा लो इसे। वांग जी की हाथ से बन को लेते हुए विंग ने कहा तुम्हारे पास ये था। वांग जी ने कहा हाँ। विंग ने उसको खाते हुए कहा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। वांग जी ने कहा मुझे पता है। उसके बाद वांग जी ने अपनी रूप से पानी निकाला। उसने कहा ये लो पानी भी पी लेना। विंग ने कहा शुक्रिया। वांग जी ने विंग को देखा। उसके बाद विंग उसको ख़त्म करता है। वांग जी विंग को ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद विंग पानी पीता है और खरगोश को ही पानी देता है। वो खरगोश भी चुपचाप आकर विंग की गोद में सो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, इसीलिए विंग उसे अपनी रूप से कवर करता है। रात बहुत ठंडी थी। विंग को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। विंग ठंड से कांप रहा था। उसने अपनी दोनों
जो उसका जो हाथ था फोल्ड कर लिया अपनी दोनों हाथों को। उसके बाद वो अपनी जो कंधा था उन्हें घिस रहा था। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? विंग ने कहा, बहुत ठंड है यहाँ पर। वांग जी उठ गया और अपने अपर को खोल दिया और उसने विंग को कवर किया। विंग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। विंग ने कहा, आदत है? वांग जी ने कहा, हाँ, मार्शल आर्ट सीखने के वक्त मुझे ठंड का सामना करना पड़ा था। विंग ने कहा, ओह। उसके बाद उसने अच्छे से विंग को कवर किया। विंग ने स्माइल के साथ कहा, अब तुम्हारा शुक्रिया। वांग जी ने कहा, तुम रुको, मुझे लगता है कि हमें आग जलाना चाहिए, बहुत ठंड लग रही है ना? विंग ने कहा, हाँ वो तो है। वांग जी ने कहा, आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी चाहिए, तुम रुको, मैं सूखी लकड़ी लेकर आता हूँ, ठीक है? विंग ने कहा, अब अच्छा ठीक है, तुम सूखी लकड़ी लेकर आओ। वांग जी आसपास सूखी लकड़ी ढूंढने लगता है। काफ़ी टाइम हो गया था, वांग जी अभी तक नहीं आ रहा था। विंग ने कहा, क्या उन लोगों ने वांग जी को पकड़ तो नहीं लिया है ना? विंग को एक मीठी सी खुशबू आती है। विंग ने कहा, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? विंग उस रैबिट को लेकर उड़ जाता है। वो आसपास ढूंढने लगता है। चांद की रोशनी गिरने की वजह से आसपास की चीज़ें दिखाई दे रहा था बहुत अच्छे से। विंग ने कहा, ये मीठी सी खुशबू कहाँ से आ रहा है? विंग ढूंढते ढूंढते एक झाड़ी के पास पहुँचता है, जहाँ पर उसे दिखता है कि वहाँ पर बहुत सारा चेरीज़ खिला हुआ है। उसने कहा, ये चेरी और स्ट्रॉबेरी। उसने स्ट्रॉबेरीज़ को देखा जो कि पके हुए थे और उन स्ट्रॉबेरीज से ना मीठी खुशबू आ रही थी। वो पूरा ही रेड कलर का था। विंग उसे देखकर कहा, वाह। उसके बाद विंग ने एक एक करके उन्हें तोड़ना स्टार्ट किया। विंग ने खाकर देखा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और टेस्टी और स्वीट था। विंग ने कहा, ऐसी स्ट्रॉबेरी तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाया। उसके बाद विंग ने बहुत सारा ले लिया। उसने कहा, मैं वांग जी के लिए भी लेता हूँ। उसने रैबिट को नीचे उतार दिया और फिर वो स्ट्रॉबेरी कलेक्ट करना स्टार्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी तोड़ देता है खाने के लिए, क्योंकि उन्हें भूख भी लगी थी। इधर वांग जी लकड़ी लेकर वहाँ पर आ गया। उसने कहा, विंग, बहुत सारी लकड़ी है, मुझे लगता है कि पूरी रात। तभी उसने देखा कि वहाँ पर विंग नहीं है। उसने कहा, विंग। उसने लकड़ियों को नीचे रख दिया। उसने कहा कि विंग कहाँ चला गया? विंग, बट वहाँ पर विंग नहीं था। उसने आसपास बहुत ढूंढा लेकिन विंग थोड़ा दूर चला गया था। वांग जी ने कहा, ये विंग कहाँ चला गया? ये कहीं वो लोग वापस तो नहीं आ गए और विंग को पकड़ तो नहीं लिया ना? वांग जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये विंग को, ये बुद्धू विंग। उसके बाद वो ढूंढने के लिए सामने की तरफ बैठता है। तब उसने देखा कि विंग आ रहा है। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, विंग। वो दौड़कर विंग के पास गया। उसने विंग को हग कर लिया बहुत टाइटली, जैसे कि वो अभी विंग को अपने अंदर घुसा लेगा। उसने कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे कितना चिंता हो रहा था, मुझे लगा कि वो लोग वापस आ गए हैं, तुम्हें पकड़ लिया। तुम वहाँ पर नहीं थे विंग, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। विंग ने कहा, वो मैं। विंग की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो उसके कान भी रेड हो गया था। वो ब्लश कर रहा था बुरी तरीके से, क्योंकि वांग जी ने पूरा इसके कमर को टाइटली पकड़ के पूरा उसकी बॉडी के साथ लगा कर रखा था। वांग जी की वार्म बॉडी को विंग फील करवा रहा था। इधर थोड़ी देर बाद वांग जी से छोड़ते हुए कहा, I'm सॉरी, वो दरअसल तुम्हें ना देखकर मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो चुका था। विंग ने कहा, हाँ, वो ना मैं खरगोश के साथ बैठा हुआ था तो अचानक मुझे खुशबू आई मीठी सी, तो मैं देखने लगा कि ये खुशबू कहाँ से आ रहा है, तो ये देखो। उसने अपने हाथ में दिखाया। वांग जी ने कहा, स्ट्रॉबेरी? विंग ने कहा, हाँ, स्ट्रॉबेरी। वो दरअसल ना वहाँ पर बहुत सारे हैं तो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया। वांग जी ने विंग के हाथों को देखते हुए कहा, कांटा लग गया, देखो खून निकल रहा है। विंग ने कहा, अब वो झाड़ियों में कांटा भी था ना, इसीलिए, मतलब स्ट्रॉबेरी जो था वहाँ पर कांटा। वांग जी ने डांटते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर ये जहरीला होगा तो? विंग ने कहा, वो जहरीला नहीं है। वांग जी और विंग फिर से अपनी जगह पर वापस आते हैं। वो लोग बातें नहीं कर रहे थे। कुछ टाइम हुए वो हालत को सोचकर उन लोगों को साय फील हो रहा था। पहली बार वांग जी ने विंग को हग किया था और जो वांग जी ने विंग की जान बचाई, इससे ना विंग वांग जी के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ फील भी कर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इसीलिए। उसके बाद विंग ने वांग जी को देखा। उसने उसे स्ट्रॉबेरी देते हुए कहा, ये लो,
ये स्ट्रॉबेरी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वांग जी ने कहा, अब तुम नहीं खाओगे?" विंग ने कहा, मैंने खाया ना बहुत सारा, तो ये तुम्हारे लिए है।" वांग जी ने कहा, तुम भी खाओ ना। विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो लोग खाना स्टार्ट करते हैं। उन लोगों ने बनी को भी एक दिया, आई मीन रैबिट को। उसके बाद रैबिट भी खा रहा था। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग खाते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसने बनी को भी देखा। उसके बाद उसने विंग को देखा। उसने कहा, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, दोनों की दांत भी सेम है, बस विंग इंसान है और ये खरगोश है। विंग ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा? वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस सोच रहा था कि ये इतने स्वीट मतलब स्ट्रॉबेरी यहाँ पर कैसे हो सकता है। विंग ने कहा, सही कहा तुमने, ये बहुत स्वीट है ना। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा तुमने। उसके बाद वो लोग स्ट्रॉबेरी खाने लगता है। वो रैबिट भी स्ट्रॉबेरी खा रहा था। अचानक वांग जी ने विंग को नोटिस किया। स्ट्रॉबेरी का जो जूस था रेड कलर का, वो विंग के लिप्स के कॉर्नर पे लग चुका है और विंग अपना बस खाए जा रहा था। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, तुम्हारा लिप्स। विंग ने कहा, क्या क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, रुको। उसके बाद वांग जी उसकी तरफ आने लगा। विंग अपने आइज़ को फिर से ब्लिंक करता है। वांग जी उसके लिप्स को देख रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करता है क्योंकि वांग जी उसके लिप्स को देख रहा है। भाई, वो खरगोश भी उन दोनों को देख रहा था, हाँ करके, खाते खाते। और इधर जो वांग जी है वो अपनी थंब फिंगर को लेकर विंग के लिप्स के ऊपर रखता है। विंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। उसने अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लिया। इधर वांग जी ने उसके कॉर्नर से, लिप्स के कॉर्नर से उस मतलब उस रेड कलर के दाग को मिटाते हुए कहा, यहाँ पर लग गई थी। विंग ने अपनी आइज़ को ओपन किया। उसने वांग जी की आंखों को देखा। वो कितना हैंडसम है, वो कितना क्यूट है, उसकी आंखें कितना प्यारा है, ये सब कुछ विंग देख रहा था। वांग जी ने उसके लिप्स के कॉर्नर से उसे हटा दिया। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, थैंक यू। वांग जी उसे हटता है। उसने कहा, अब वेलकम। अब देखो, बहुत रात हो गई है तो तुम सो सकते हो। विंग ने कहा, अब हाँ। उसके बाद विंग बैठ गया। वांग जी चुपचाप पेड़ के पास बैठ गया और उसने पेड़ के ऊपर अपने सिर को रखा अच्छे से और धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को बंद कर लिया। उन्होंने आग जलाया था और आग की गर्माहट में उन दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग वांग जी के रूप्स को देखता है। उसके रूप्स के अंदर से उसे सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो उस रूप्स को और भी ज़्यादा अपनी बॉडी से लगा लेता है। उसने वांग जी को देखा, स्माइल किया, जिसकी आंखें बंद थी। वांग जी सो रहा था। इस टाइम विंग वांग जी को भर भर के देख रहा था, आंखें भर भर के। उसने अपनी माइंड में कहा, तुम कितने हैंडसम हो और कितने प्यारे हो और तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अपनी जान पर खेल कर तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आई हो। उसने वांग जी को अपने माइंड में कहा। विंग की धड़कन अचानक विंग ने महसूस किया बहुत तेज़ धड़क रहा है। धक 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 धक। विंग ने अपने दिल के ऊपर हाथ रखा।